नैना, प्रीति, प्रीति के पापा, आरती ले लीजिए। भगवान झूठ ना बुलाए, अब बस भाई साहब और भाभी जी नैना समीर के शादी के लिए मान जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो तालाब वाले मंदिर में 1.25 किलो देसी घी के लड्डू और 11 नारियल चढ़वाऊंगी अपने नैना से। हाँ, अगर ताई जी ताऊ जी मान गए ना तो ये खुशी के मारे वही 11 नारियल अपने सर पे फोड़ लेगी, है ना बहन? वो जरूर मानेंगे, आखिर वो भी तो नैना की भलाई चाहते हैं, मानेंगे वो। भगवान झूठ ना बुलाए जी, अगर नहीं माने तो? मैं चाहता हूं कि वो माने, इसलिए मैं जाके उन्हें समझाऊंगा, ताकि जब समीर के मम्मी पापा घर पे आए उन्हें ये ना लगे कि हमारा परिवार इस शादी के लिए राजी नहीं है। चलो भैया और भाभी जी से बात करके आते हैं। हाँ, प्रीति बेटा ही रख देना। हाँ चलिए जी। बहन चल, आज तेरे रिश्ते की बात होने की खुशी में ब्रेड बटर खाते हैं। यहाँ मेरी जान निकले जा रही है और तुझे ब्रेड बटर खाने की पड़ी है। तू जान क्यों निकले जा रही है? पापा तेरे साथ है, और क्या चाहिए? यार इतने उतार चढ़ाव ना चमेली की शादी में भी नहीं आए थे जितने मेरी शादी में आ रहे हैं। हाँ तो बढ़िया है ना, इस पे भी कोई ना कोई प्रोड्यूसर ना फिल्म बना ही देगा और नाम होगा नैना की शादी। क्या है, चल मुंह मीठा करते हैं, हलवा बनाते हैं, आजा। परले के पापा, आनंद बाबू कुछ भी कहें, लेकिन आप उनसे साफ साफ कह देना नैना की शादी गांव में जाके अग्रवाल खानदान के लड़के से ही करेंगे। वो भी आज ही। भाई लड़के की बाजार में अपनी जूस की दुकान है, और क्या चाहिए? राकेश बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, अब हमें जरा भी देर नहीं करनी है नैना की शादी के बारे में। और राकेश बाबू आप एक बात ध्यान रखना, अपने भाई साहब को बात करने देना, बीच में टुप से कूद मत पड़ना, क्योंकि आप जब बोलते हो ना तो ऐसा लगता है मुंह से ज्वालामुखी कूद रही है। आनंद भाई, हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे नैना की शादी के बारे में बात करने के लिए। भाई साहब, हम भी आपसे इसी बारे में बात करने आ रहे थे। इसका मतलब सबके पास नैना नाम की समस्या का एक ही हल है, नैना की शादी। जी भाभी जी, हमें नैना की शादी में देर नहीं करनी चाहिए। तुम अगर पहले मान गए होते तो देर होती ही नहीं आनंद। अब हम जब नैना की शादी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं सोच रहा था, मतलब मेरे ख्याल से समीर ही नैना के लिए अच्छा लड़का है। भाई हम दोनों की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। आनंद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? तू मेरी नैना की शादी उस लुच्चे लफंगे उस अमीरजादे से करवाएगा? अरे दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोला जा रहा है। देखिए चुप। जय श्री कृष्ण। आनंद अंदर चलकर बात करो, अंदर चलो। कुछ भी कहो, अंदर चलो। बात करना है पागल है क्या? मैं अपनी नैना की शादी दिमाग उस कमीने खराब हो समीर के गया, साथ तो नहीं बिल्कुल करवाऊंगा। राकेश अरे पूरे मोहल्ले को सुनाना है क्या? नादान। बहू दरवाजा बंद करो। बंद करो खिड़की दरवाजे, वो खिड़कियां भी बंद करो। भाई साहब, तुम तो हमें जहर लाके दे दो आनंद, बस जहर लाके दे दो हमको। अरे कोई चिंता फिक्र है कि नहीं? समाज बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे मैं अपनी नैना को कुएं में फेंक दूंगा, लेकिन उस लुच्चे समीर के साथ शादी नहीं करवाऊंगा। अरे थोड़ी अकल से काम ले नादान, अकल से काम ले। पूरे अग्रवाल समाज में हमारे खानदान का एक नाम है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतनी मेहनत से इज्जत कमाई है। अब महेश्वरी से शादी करके इतने सालों की इज्जत पे धब्बा लगवा ले हम? भाई साहब, मैं समझता हूं आपकी बात, मैं जानता हूं समीर महेश्वरी और हम अग्रवाल हैं, लेकिन अब अरे तू जानता है तो बकवास कर ही क्यों रहा है? और हमें तो लगा था कल सब जान गया तू कि लड़कियों को इतनी छूट देनी नहीं चाहिए, आज ये बात कर रहा है। भाई साहब, ठंडे दिमाग से समझिए, समीर एक अच्छे घर का लड़का है। हमारी नैना को घर से भगा कर ले गया था वो तुम्हारा अच्छे घर का लड़का आनंद। भाई साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं? कई बार आंखों देखा भी सच नहीं होता भाई साहब। आनंद बाबू,
ये ज्ञान कहीं और जाके बघा अरे एक बात बताओ मुझे तुम, हाँ? हमारी बिरादरी में सारे लड़के मर गए क्या जो तुम्हें एक वही परिवार मिला? समझे बात को भाई साहब, वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं। ओ भाई, आज एक महेश्वरी को लेकर आ गई है, कल वो दूसरी बंगाली, मद्रासी, गुजराती को लेकर आ जाएगी। अरे आग लगे ऐसी आजादी को। अरे वो कमीना समीर अग्रवाल होता ना तो भी मैं अपनी नैना की शादी उस लुच्चे से कभी नहीं करवाता। भले समीर अलग बिरादरी का है, लेकिन हमारी नैना से बहुत प्यार करता है। भगवान झूठ ना बुलाए, पलकों पे बिठा के रखेगा नैना को। तो तुम भी आनंद के साथ सुर में सुर मिलाने लग अरे गए। छोड़िए ना भाई साहब, जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना है? भाई साहब एक जाना, हम लोग अभी के अभी गांव जाएंगे। चलिए भाभी जी। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? भाई साहब मेरी बात सुनिए। भाई साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। भाई साहब बैठिए ना एक मिनट के लिए, आइए ना। भाई साहब ऐसे मत करिए, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बैठिए ना भाई साहब, मेरी बात समझिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि समीर बुरा लड़का नहीं है। समीर एक अच्छे घर का लड़का है, नेक है, अच्छा लड़का है वो। सारे सालों से जानता हूँ उस अच्छे और नेक लड़के को मैं, और कल हम सब ने भी देख लिया। लेकिन ये बात इनको कहाँ समझ में आती है? इनकी आंख पे तो गांधारी वाली पट्टी जो बंधी है। भाई आनंद, मेरी समझ से तो परे है कि तुम नैना को नर्क में क्यों ढकेलना चाहते हो। आनंद भाई साहब मेरी बात समझिए, नैना को अपने हाथों से पाला है, अपनी बेटी की तरह। हमेशा मैंने प्रीति और पूजा से आगे समझाया। आपको क्या लगता है मैं कभी नैना के लिए गलत फैसला ले सकता हूँ? नैना की खुशी मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है भाई साहब। अरे तो तुम कहना क्या चाहते हो आनंद? एक नैना की खुशी के लिए पूरे खानदान की इज्जत पे धब्बा लगवा ले हम? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं करेंगे होगा, लोग, भाई साहब। जमाना थू करेगा। भाई साहब कुछ नहीं होगा ऐसे, जमाना बदल रहा है, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा हमें। आनंद बाबू, जमाना आपके लिए बदल रहा होगा, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए जमाना कल भी यही था, आज भी यही है और कल भी यही रहेगा। भाभी जी, आपको तो हमेशा समीर पसंद था ना, याद है? आपने हमेशा भगवान से समीर जैसा दामाद मांगा है, नैना प्रीति दोनों के लिए। याद है भाभी जी आपको? भाई साहब, भाभी जी, राकेश भाई साहब, मैं आप तीनों से छोटा हूं और आपकी बात मैं कभी नहीं डाल सकता, लेकिन बड़ों को भी तो छोटों की बात समझनी चाहिए। मैं आपको यकीन दिला के कहता हूं कि समीर नैना का बहुत ख्याल रखेगा, बहुत ख्याल रखेगा उसका वो। ओ भाई, अगर मान भी ले आपके ख्याली पुलाव को, तो इस बात की क्या गारंटी है कि समीर के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। पर इतना नामी ग्रामी खानदान है उनका, शहर के सबसे अमीर लोगों में गिनती है उनकी। हम जितनी जगह में रहते हैं ना, उससे ज्यादा बड़ी जगह में तो उनकी गाड़ियां खड़ी होती है। साहब उनसे तो कुछ नहीं, उनके घर पे मैं रोते गिड़गिड़ाते हुए जाऊं, उनके हाथ पैर जोड़ूं, कहूं कि मेरी लड़की को आपके लड़के से प्यार हो गया है, इसे अपने घर की बहू बना लो? कान खोल के सुन लो आनंद, मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन उन लोगों के सामने नाक नहीं रगड़ूंगा। भाई साहब, आपको समीर के घर नहीं जाना पड़ेगा। हम में से कोई भी समीर के घर नहीं जाएगा। ओ भाई, दिमाग खराब हो गया है। आपके कहने का मतलब है कि समीर के घर वाले हमारे घर आएंगे नैना का रिश्ता मांगने? जी भाभी जी, वो लोग रिश्ता मांगने हमारे घर आएंगे, हमारी नैना का हाथ मांगने के लिए। मैंने तेरे पापा से बात कर ली है। वैसे कितने बजे जाना है उसके घर? 6 बजे।
मम्मी मम्मी आप सच कह रहे हो? मम्मी आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे सीरियस मैटर में मजाक नहीं करती। यस मम्मी 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 थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू मम्मी, आई लव यू। लेकिन एक बात समझ ले, तू इसे अपनी जिद समझ या पापा को दिया हुआ प्रॉमिस, मैं इसे पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तेरी खुशी के लिए मैं नैना के घर जाने के लिए तैयार हूँ। मम्मी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। आई लव यू मम्मी, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। अब जाकर नैना को बता। मम्मी मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। एक सेकेंड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? तू सपना नहीं देख रहा है। हम सब ने सोचा कि क्यों ना दोनों परिवार के बड़े एक बार मिल लें, आपस में बात कर लें, पता तो चले एक दूसरे के मन में क्या है, इसलिए मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच मम्मी। पता है आज आपने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है और मैं ये बात फोन करके नैना को बता देता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हम वहां सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाकर हमारी किसी तरह की इंसल्ट हो। तुमसे किसने कहा कि वो लोग हमारे घर आएंगे? इसने? नहीं भाई साहब, वो तो समीर ने मुझे कहा था कि वो अपनी फैमिली को लेकर शाम को 6 बजे घर पे आएगा। ओ भाई, वो लोग क्या नाक से खाना खाते हैं? वो और उसकी फैमिली शाम को घर आ रहे हैं। क्यों आएंगे? हैं? दिखता है उन्हें। अरे भाई आ भी रहे होंगे तो अपने बच्चे की जिद की वजह से आ रहे होंगे। वही तो। उन लोगों को ये लड़की छिपकली जैसी पसंद होगी? ना शक्ल, ना सूरत, रंग, ना रूप। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उस समीर को इस लड़की में क्या पसंद आया जो बाबरा हुआ घूम रहा है इसके पीछे। कहाँ वो फिल्मों का हीरो जैसा और कहाँ ये। भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, कमी क्या है हमारी नैना में? कमियां? अरे कमियां गिनाते बैठेगी ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। ताई जी लाखों में एक है मेरी बहन। स्कूल की टॉपर, कॉलेज की टॉपर, और अखबार में इसका फोटो भी फोटो तो कल भी छपने वाला था प्रीति, अगर ये कल घर नहीं लौटती तो। भाई साहब, जो बीत गया सो बीत गया। आज शाम को वो रिश्ता लेके घर पे आ रहे हैं, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए ना। ऐसा है आनंद बाबू, ये बिरयानी आप ही पकाइए और आप ही खाइए। मैंने दुनिया देखी है और तुम लोग भी देख लेना। वो लोग इस लड़की से शादी नहीं करने वाले। अरे वो करना भी चाहे ना तो मैं नहीं करने दूंगा। एक तो मेरी लड़की को भगा के ले गया, ऊपर से रिश्ता मांगने आ रहा लफंगा कहीं का। शिव जी नहीं हूं मैं जो जहर भी पी लूं और गले में सांप भी बांध लूं। भाई साहब, एक बेटी के पिता को अपने दामाद में क्या चाहिए होता है? यही ना कि लड़का अच्छे परिवार से हो, सुंदर हो, कमाता हो, पढ़ा लिखा हो। समीर में सारे गुण हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो खुद हमारे घर पे आ रहा रिश्ता लेने की। अरे लेकिन बिरादरी ये सब नहीं देखती आनंद, बिरादरी नहीं देखती। समाज बिरादरी यही कहेगी कि पैसों का हाथ देकर हमने अपनी बच्ची महेश्वरियों के घर में दी है। नहीं भाई साहब, ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कहेगा भी तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी बेटी खुश है, हमें और क्या चाहिए? अरे भाई तुम्हें जो करना है करो, जो मर्जी आए करो, मुझे क्या। ऐसा मत कहिए भाई साहब, आज वो हमारे घर पे आ रहे हैं, कम से कम उनसे एक बार मिल तो लीजिए। क्या भाई साहब, ट्यूटर नहीं आए? ठीक है, मैं फोन पे बात करता हूँ। प्रभा, कमलेश भाई, ओके। समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए क्या लेकर जाया जाए। दीदी मैं क्या कहती हूँ ना, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, हम उनके घर जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मम्मी मम्मी मुझे प्लीज सजेस्ट करो ना कि मैं क्या पहन के जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सभी अच्छे हैं बेटा, और तुम कुछ भी पहन लो, तुम पर तो सब अच्छा लगता है। मम्मी प्लीज, ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूँ तो कुछ स्पेशल। शर्मा गया लड़का।
आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, अरे मेरे दिलदार की शादी है। अरे चुप रहो, चुप रहो तुम लोग। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बंद करो ये तमाशा। कोई शादी वादी नहीं हो रही है। क्या मामी, आपने वही वाली बात। अरे आज भाई की बात पक्की हुई है तो कल शादी भी तो होगी। हाँ जी। मौजी फलों की टोकरी को एकदम दुल्हन की तरह सजा के चकाचक लाल पीली नीली पन्नी चढ़ा के फिर लेके आएंगे, क्यों भाई पाऊंगा? बिल्कुल। उसकी कोई जरूरत नहीं। मेरा मतलब है वहां के लिए जो भी ले जाना है हमने पहले से तय कर लिया है। देख रहा पाऊंगा, कब से बोल रहा था जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। मौसी ने पूरी तैयारी भी कर ली है। ओ भाई अभी मेन तैयारी बाकी है, दूल्हे का सजाना। अरे हाँ मेरा भाई, आजा आजा आजा। तेरा सोच सिंगार करके आजा। अरे वाह भाभी, कसम से भाभी होता है ऐसी हो। एकदम धरती फाड़ भूख लग रही है, बस पूछो मत, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे भाभी ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, साथ में थोड़ी गीली गीली चाय हो जाती, बहुत मजा आ जाता। चलो पूनम, तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी वो सूखा सूखा है तो हम कोई जरूरत नहीं है, आजा यहाँ बैठ तू यहाँ पे चुपचाप। तुझे अपना ख्याल रखना है, इन बुक्कड़ों का क्या है? जब देखो मुंह उठा के चले आ जाते हैं हुक्म चलाने, जैसे कि ये घर में कोई फ्री की कैंटीन चल रही है यहाँ पे। बाय गॉड, ऊपर से अपना ये समीर। विशाखा दीदी, मैंने तो सोचा था कि बॉम्बे से एक सुंदर सी अच्छी सी लड़की लाऊंगी अपने समीर के लिए, लेकिन इसने तो वो मेहंदी वाली कम्मों को पसंद कर लिया। हाँ। मेहंदी वाली? अरे कुछ नहीं विशाखा बहन, वो जो छोरी है ना वो नैना, वो आ गई थी एक दिन इस घर में, वो झूठ मूठ की मेहंदी वाली बन के। नहीं पापा जी, लड़की ना है तो बहुत अच्छी। लड़की है बहुत अच्छी, क्या खाक अच्छी है ना, सूरत है ना शक्ल। अरे पता नहीं कैसे ऊपर से अपना ये हीरो समीर। भाई गॉड, विशाखा दीदी पागल की तरह संन्यास लेने चला था इस लड़की के पीछे। सच कहते हैं विशाखा दीदी, प्यार अंधा होता है, अंधा। हाँ और बहरा भी होता है, इसलिए तो सोनू बेटा किसी की बात ही नहीं सुन रहा। मैं तो बोलता हूँ विशाखा बहन, आपने जरा होशियार रहना हो। नहीं मतलब आप है एकदम सीधी सादी बोली वाली, लेकिन वो छोरी एक नंबर की चंट, बोले तो एक नंबर की चंट है। हाँ भाई साहब, विशाखा होगी भोली भाली, मगर मैं नहीं ना, मैं समीर के प्यार की तरह अंधा बहरा हूं। आपके सोनू बेटे को ये नहीं समझेगा कि आज शाम के बाद हुआ क्या। उसे ये मान सम्मान होगा उनका। तुम हो ना उनका मान सम्मान करने के लिए, करो। भाई साहब, भाभी जी, आप तीनों इस घर के बड़े हैं और हमेशा रहेंगे। उनसे एक बार मिल लीजिए, उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, हम मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, लेकिन आनंद एक बात याद रखना, हम इस शादी के पक्ष में बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं, तुमने कहा है तो मान रखने के लिए मिल लेंगे। भाई साहब ठीक है, मिल लेंगे। ठीक है, आप लोग खेलिए ये हाँ ना के खेल, पर मैं उनसे मिलना तो दूर, उनके सामने तक नहीं आऊंगा। कान खोल के सुन लो सब लोग, मैं अपनी बेटी का ब्याह उस लुच्चे लफंगे समीर के साथ नहीं करने दूंगा। भाई साहब बात तो सुनिए, उस घर में शादी करेंगे। ठीक है, आ जाएंगे शाम को 6 बजे तक। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा। राकेश भाई साहब इसके पापा है, और अगर वही नहीं आएंगे तो वो पहली बार हमारे घर पे आ रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखकर राकेश भाई साहब से भी नाम ले तो अच्छा होगा। फैमिली मेंबर्स रंगों की तरह होते हैं, साथ हों तभी इंद्रधनुष बनता है। लेकिन उस दिन खुशियों का इंद्रधनुष फीका पड़ गया था, क्योंकि उसमें पापा के नाम का रंग कम जो होने वाला था।